बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं आलू के पराठे। उसके लिए देखिए हमने सबसे पहले आलू बॉईल कर लिए हैं और इनका छिलका उतार लिया है। इधर हमने कुछ दूसरे खुश्क मसाला जात रख लिए हैं जिसमें है नमक, सुरख मिर्च और धनिया पाउडर। ग्रीन चिली हमने बारीक चॉप कर लिया। एक दरमियाने साइज़ का प्याज हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब ये सारे मसाले जाकर हम इसके अंदर ऐड करते हैं। पहले ये ग्रीन चिली हो गई, सॉरी रेड चिली, उसके बाद नमक, ग्रीन चिली भी हो गई, धनिया पाउडर और प्याज। अब इन सबको आप हाथ की मदद से कर लें या पोटैटो मैशर की मदद से कर लें। इन्हें बिल्कुल मैश करना। थोड़ा सा हम साबुत ज़ीरा भी डाल रहे हैं। आप भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से यकजान कर लें। फिर फर्दर हमने क्या करना आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन हमने मसाला हमने मिक्स कर लिया है और इधर हमने फ्लेम ऑन कर दिया, तवा रख दिया चूल्हे के ऊपर और पेड़े बनाते हैं। आप चाहें तो एक बड़ा पेड़ा बना के उसके अंदर भी स्टफ़िंग कर सकते हैं। हम दो छोटे छोटे बना कर उसके अंदर स्टफ़िंग करेंगे। स्टफ़िंग करने का आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। आपने इस तरह छोटी छोटी पूरियाँ पहले बना लेनी है। एक हमने ऑलरेडी यहाँ बना के रख ली है, दूसरी ये हो गई। अब इसके ऊपर हम स्टफ़िंग रखेंगे। स्टफ़िंग आपकी अपनी चॉइस है, जितनी आपको पसंद हो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और साइडों पे हल्का सा पानी लगा के इसको हमने बंद कर देना है। हल्का सा अंदर हमने घी लगाया है और साइडें अच्छी तरह से दबाते हुए आपने बंद कर देनी है। साइडें लूज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप हाथ से चाहें तो हाथ से इसको बड़ा कर सकते हैं, बेलन की मदद से चाहें तो बेलन की मदद से कर लें। जिस तरह रोटी होती है उसी साइज में हमने इसको ले आना है। तो ये हमने डाल दिया इसको तवे पे। लो टू मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको पकने देना ताकि अंदर तक पके। एक साइड को हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट दिया। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी साइड से भी हमने इतना ही टाइम देना है ताकि वो साइड भी हल्की आंच पे पके, अंदर तक पक सके। तो ये रोटी तैयार हो रही है। हम मज़ीद पेड़े तैयार कर रहे हैं अगली रोटी के लिए। अब हमने इसके ऊपर घी अप्लाई करना है। घी में बनाएं, मक्खन में या कुकिंग ऑयल में, वो चॉइस आपकी अपनी है। वैसे घी में बनाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हल्का हल्का सा दोनों साइडों में घी अप्लाई कर देना है। चारों तरफ तवे के ऊपर इस तरह घुमाते हुए इसे बनाते जाना है ताकि इक्वली हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, कहीं से कच्चा और पक्का ना रह जाए। आप दोस्त हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। शेयर आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, इससे हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ अपलोड करने का। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन कड़क पराठा हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से करके हमने सारे पराठे जो है वो तैयार कर लेने हैं। साइडें चेंज करते हुए इसी तरह और बनाते जाएंगे। देखिए जी ये तैयार हो गया। अब हम इसको उतारते हैं। ये हमने एक पराठा बना दिया। इसी तरह से हम सारे देखिए नाज़रीन इसके ऊपर भी हमने घी अप्लाई कर दिया है। अब इसकी साइडें चेंज करते हुए हल्के हल्के से और तवे के ऊपर घुमाते हुए हमने इसको बनाना है। ये इधर तैयार किया हुआ है। इसी तरह से दोनों साइडें हमने आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर सेकते रहना है। तो ये थी मेरी डिश की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको हमने सर्व किया रायते के साथ।
दही का रायता। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।